दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। भाई एक तो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी उम्मीद है भाई सब कर रहे होंगे, क्योंकि जिन्हें भी अपने चांसेस लग रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। और करते रहो भाई, क्योंकि ये नहीं है अभी किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कोई भी चीज किसी की मतलब ऐसी बातों में ना आए कि वो कट ऑफ अगर आपको लग रही है कि वो 220 बता रहा है और आपके 210 है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर हूँ और कुछ भी तैयारी ना करूं। देखो भाई, तैयारी आप सब करते रहो। जिन्हें भी उम्मीद है, जिन्होंने मेहनत की, वो सब अपनी तैयारी करते रहो फिजिकली की, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी लगने वाली है। अभी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। अब बात करते हैं भाई। देखो, जो सभी को डाउट होता है कि क्या मेरी शिफ्ट हार्ड थी, तो एक्चुअल में भाई इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी, वो भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपको पता है कि सारे जो हमारे रियल एग्जाम थे उन्होंने भी ऐसे ही एग्जाम डाल दिए थे, और आपने वो सभी ने अपने मतलब ओएमआर सीट के हिसाब से वो आपने भर लिए होंगे और आपने अपने एग्जैक्ट मार्क्स भी वहां पे देख लिए होंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें मतलब एनालिसिस किया था तब हमें वो सही लगे और वो टेक्स्ट बुक पर गलत हो गए। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। तो हम सभी बताएंगे पहले तो अपनी अपनी शिफ्ट का एवरेज, कि हमारी शिफ्ट का कितना एवरेज चल रहा है और मतलब उसमें हाईएस्ट स्कोरर कितने, हमारी रैंक कितनी चल रही है उसके हिसाब से वो सब चीजें इसमें करेंगे। अगर आपने अभी तक भी ऐसा मतलब नहीं किया है तो आप एक बार कर लीजिएगा, उसमें आपको एक्चुअल आपको स्कोर पता लग जाएगा। टेक्स्ट बुक में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अपना जो वो लिख लेना, जैसे मेरा 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में था, ऐसे लिख के आप सर्च कर लेना, तो वो सब चीजें आपकी आ जाएंगी। तो वहां से आप अपने ओएमआर सीट के हिसाब से वो सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहे वो भरते रहना। उसमें आपको लास्ट टाइम पे आपको पता लग जाएगी आपकी रैंक कितनी है। देखो, रैंक उसमें एक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिनके शुरू में एग्जाम थे तो बाद वालों को जिनके एग्जाम थे उन्होंने पहले ही वो अटेम्प्ट ले लिया था, तो इसलिए वहां पर तो मतलब ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, जिसके कारण हम थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ वो उतना ही है, लेकिन जो भी है उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं ही बता देता हूँ भाई, मेरी शिफ्ट 24 अगस्त की पहली शिफ्ट थी और उसमें एवरेज स्कोर चल रहा है 177। और बात करें उसमें मेरा रोज स्कोर 242.5 था, लेकिन उसमें मेरा जो स्कोर आ रहा है वो 240 आ रहा है। और जो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं मतलब ठीक लगा रहा था वो दो गलत हो गए हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा गलत मतलब गलत काटा हुआ था मैंने एनालिसिस के हिसाब से, वो उसमें ठीक हो गया है। तो आप भी बताइएगा क्या आपके में भी ऐसा हुआ है। और भाई से बात करते हैं कि इनके कितने कितने मार्क्स मतलब उसमें आए हैं अपनी ओएमआर सीट को मिलाकर। भाई मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 23 तारीख की पहली शिफ्ट में था। तो भाई पेपर जैसे भाई ने बताया कि मतलब जो बाद में वाले पेपर थे जिनके, तो उन्होंने भाई ज्यादा अटेम्प्ट लगा दिए, तो भाई इस वजह से सही से पता नहीं पाया कि कितना एवरेज स्कोर चल रहा है। अब भाई एक बात हो रहा है, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई तैयारी कौन करे फिजिकल की। तो भाई हमने कट ऑफ की वीडियो डाल दी है, जो उससे मतलब 5-7 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो भाई वो अपनी तैयारी करे। तो भाई जैसे भाई ने बताया टेक्स्ट बुक के बारे में, हमको भाई अभी पता चला था, तो हम सब भाइयों ने दे लिया है। हालांकि सब भाई ने चेक कर लिया, मैंने अभी अपना चेक नहीं करा कि कितनी चल रही है, क्योंकि मेरा और गोली भाई को एक में ही था। तो मैंने गोली भाई की उसमें देख लिया था, गोली भाई के बस एक ही क्वेश्चन गलत बताया था उसने। बाकी जो रोजगार अंकित वाले सर उन्होंने भी जो एनालाइज करवाया था वही क्वेश्चन उसने भी सारे ठीक कर रखे थे। तो भाई आप भी टेक्स्ट बुक पर जाकर बिल्कुल फ्री है ये, जो आपने मतलब क्वेश्चन पेपर पर अपने जो टिक लगा रखे हैं वही उसमें टेक्स्ट बुक पे भरकर देखे, और फिर देखे आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं और आपकी शिफ्ट का क्या रैंक चल रही है और ओवरऑल क्या रैंक चल रही है आपकी। तो भाई वो भी करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई मैं अपने नंबर की बात करूं, जो सर ने टीचर्स ने हमारे ने वो बताए थे क्वेश्चन, वो थोड़े मतलब एक दो क्वेश्चन अलग है, लेकिन हालांकि मार्क्स फिर भी उतने बैठ रहे हैं। 228.5 ही है। एक दो दिन पहले 226 था, अब एक दो क्वेश्चन इन्होंने भी अपना सही करके 228.5 ही बैठा दिया नंबर। जिसमें से कि भाई मैं अपनी शिफ्ट 31 की पहली का एवरेज बताऊं, 185.16 का एवरेज चल रहा है और बेस्ट स्कोर 287 चल रहा है, जिसमें से मेरी रैंक 3860 बच्चों में से 87 चल रही है फिलहाल। तो भाई इसमें तो शायद 31 की फर्स्ट में तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं जिन्होंने गलत अटेम्प्ट दे दिया होगा, क्योंकि 23 वाले बच्चे तो ऐसे भी है कि 23 में हो जाता है तो पीछे वाले बच्चे देते थे। 31 के बाद तो किसी को पेपर इतना था नहीं, सेकंड शिफ्ट वाले कहाँ इसमें वो कर रहे थे। तो इसमें तो शायद फेक नहीं हो, कोई मजे मजे में दे देता है, वो बात अलग है। भाई मेरा 31 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, और जिसमें मैं अपनी शिफ्ट का एवरेज बताऊं, टेक्स्ट ऊपर 186 चला हुआ है, शायद 186 के करीब है। और जिसमें भाई जो एनालाइज हुआ था, जब टीचर्स ने एनालाइज करा यूट्यूब पर, मेरी शिफ्ट में मुझे 3-4 क्वेश्चन मतलब डाउट है, एक दो क्वेश्चन उनमें गलत भी है। इस पर डाटा घेर कर देखा है तो इसमें इन्होंने एक ही क्वेश्चन पर लिखा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, जो
वो है वर्तमान, वो काल वाला क्वेश्चन है, सदिगंध भूत है या संभाव्य वर्तमान, वो वाले क्वेश्चन में डाउट बना हुआ है। तो भाई आप भी अपना, जिस भाई को भी 31 के सेकंड में, और भाई जिसमें भी आपका, आप भी अपना एक बार टेस्ट ट्यूब पर डाटा देखकर जरूर देखें। आपको पता लगेगा कि मेरे एग्जैक्ट कितने मार्क्स है। जो फाइनल आंसर की आएगी ना, उसमें एक दो क्वेश्चन ही ऊंच नीच होगी, हालांकि टेक्स्ट बुक भी कतई सही बताता है, जिसको सॉल्यूशन जो भी देता है आपको पता लग जाएगा कि मेरा रो स्कोर कितना बढ़ना है। तो सभी भाई अपना एक बार डाटा जरूर घेर कर देखें, जिसे भाई ने अभी नहीं देखा है। और भाई एक चीज और, जैसे एवरेज मार्क्स होते हैं, तो एवरेज मार्क्स के हिसाब से देखें तो ज्यादा इतना चल भी नहीं है। देखो अगर फेक भी लगाए हुए हैं, अगर मैं बात करूं, मेरी रैंक चल रही है 612 में। अगर रैंक के हिसाब से देखें तो 612 से ऊपर अगर वहां पे टॉप स्कोरर आते हैं, वो लीडर, मतलब वो होता है, लीडरशिप आती है वहां पे 1 से लेकर 30 तक दिखाया जाता है, जिनके मतलब 200 टॉप पर है, 290 वाला, और जो 30वें नंबर पर है वो शायद 266 के आसपास है। तो आप लगा सकते हो कि भाई इतने इतने मार्क्स भी आए हैं। अब ये पता नहीं कि फेक है रियल, पर मुझे लग रहा है कि भाई आ सकते हैं, 250 प्लस कर सकते हैं उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। लेकिन अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स 177 ही चल रहा है, जिसमें 21,000 बच्चों ने उसमें मतलब अपने जो वो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट किया है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वो है मतलब एवरेज स्कोर वो 177 चल रहा है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, देखो मुझे नहीं पता कट ऑफ कितने लग रही है, लेकिन अगर आपके इतने हैं फिर भी आप भाई तैयारी करो फिजिकल की। नॉर्मलाइजेशन इसमें अलग अलग तरीके से मिलता है, कोई नहीं कह सकता कि उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, शिफ्ट हार्ड के हिसाब से मिलेगा, वो सब चीजें हैं। और एक जो 30 की जो दूसरी थी, उसमें भी भाई चांसेस है ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन तो गलत ही थे। गलत होने के बाद उसमें आपको टाइम मतलब नहीं हो, मैंने जो पाया 4-5 क्वेश्चन अगर गलत आ जाते हैं तो उन पर ही ज्यादा टाइम बहुत से भाइयों का, बहनों का निकल गया उसी मतलब उन्हीं क्वेश्चंस पर, जिसकी वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो कम रहा और उस शिफ्ट का एवरेज भी कम हुआ। तो उसमें बाय नॉर्मलाइजेशन मिलना ठीक है। अगर आपके उसमें भी कम मार्क्स है उस वाली शिफ्ट में, तो भी आप अपनी तैयारी करें। और एक 25 की दूसरी, ये जो शिफ्ट भाई जो सुन रहे हैं, हमें तो पता नहीं है लेकिन देखे भी हैं, उन दोनों शिफ्ट में भाई ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इन शिफ्ट में जिनके भी कम भी मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहे, आपको नॉर्मलाइजेशन वहीं पर लेकर आ जाएगा जहां पर एक्चुअल आपको होना चाहिए था। यही था भाई वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक यू।